जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर से एक कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आया आप लोगों के लिए। जैसे कि हम लोग आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन ही कोई भी सामान मंगाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, या कोई भी मिंत्रा, या कोई भी जो फेमस थी उनका तो नाम ले लिया। बाकी और भी बहुत सारी है वेबसाइट्स या ऐप जहाँ से हम अपना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे खिलौने हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का तो वैसे गारंटी होता ही है। ऐसा कोई सामान जिसका गारंटी नहीं होता। और बहुत सारे सामान फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे जो मतलब रिफ़ंडेबल नहीं होते। आपने एक बार परचेस कर लिया, अगर वो ख़राब निकला, चाहे फेक निकले या कुछ भी हो, तो उसमें रिफ़ंड नहीं होता। अब ये देख लो, जैसे कि मैंने ये मंगाया था फ्लिपकार्ट से 995 का आर्टीमिया एग्स कैप्सूल है। इसमें आर्टीमिया के एग्स होते हैं जिनको हैच करना पड़ता है। तो इसका मुझे रिफ़ंडेबल नहीं था, ठीक है। पहली बात तो नॉन रिफ़ंडेबल आइटम था, और ऊपर से जब मैंने इसको चेक किया तो 15 दिन गुजर चुके थे जब ये मेरे पास डिलीवरी हुई। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, लीव पे था, तो ट्रैवल कर रहा था इधर उधर, तो मैं इसको चेक नहीं कर पाया। तो 15 दिन बाद जब मैंने इसको चेक किया, हैच करने की कोशिश किया, तो हैच नहीं हो पाया। तब मुझे पता चल गया कि ये प्रोडक्ट फेक था। फिर मैंने कैसे फ्लिपकार्ट को इसको मतलब रिटर्न तो लेने आए नहीं है बोले, लेकिन मुझे रिफ़ंड आ गया, इसका पूरा फुल अमाउंट रिफ़ंड आ गया। तो आपको कैसे लेना है पैसा, फ्लिपकार्ट हो या अमेज़ोन हो, चाहे वो रिफ़ंडेबल आइटम हो चाहे ना हो। अगर प्रोडक्ट अगर मतलब ख़राब क्वालिटी का है तो आप उसे रिफ़ंड कर सकते हो। और ज़्यादातर केसेस में फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन वाले आपसे सामान भी लेने नहीं आएंगे, लेकिन पैसा भी आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। जो छोटा सा प्रोसेस है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना अगर आपको पसंद लगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो पक्का प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने 19 नवंबर को ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नॉन रिफंडेबल आइटम है। ये देखिए 955, देखिए नो रिटर्न अलाउड। दिख गया आपको? नो रिटर्न अलाउड, इसमें मतलब इसमें आपका सामान कुछ भी निकले तो वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको सामान रखना ही पड़ जाएगा। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया? हाँ, तो जैसे कि मुझे ये डिलीवर्ड हो गया था 28 नवंबर को, और देखिए मुझे रिफ़ंड कब आया उसका, 29 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को उन्होंने रिटर्न मेरा एक्सेप्ट किया। तो कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली तो मैंने उनको यहाँ नीड हेल्प में गया और उनको मैसेज किया था। ये देखिए पूरा कन्वर्जेशन है मेरा, स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो उनके नॉर्मल वाले मैसेज देखिए, फिर मैंने उनको किया था कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ये ओरिजिनल नहीं है। तो ज़्यादातर मेरे को कस्टमर केयर वालों से मेरा 2 बार बात हुआ था, और दोनों बार उन्होंने मुझे ये बोला था कि सर आपको प्रोडक्ट लिए हुए 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और ये प्रोडक्ट नॉट रिफंडेबल है। तो फिर मेरा एक बार हो गया, उसमें भी कुछ उन्होंने मतलब मेरे को कस्टमर सपोर्ट नहीं दिया ठीक से। फिर मैंने ये जो हेल्प वाला सपोर्ट वाला सिस्टम होता है जो फ्लिपकार्ट ने बना के रखा है, अमेज़ोन तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, उसमें भी होगा कहीं ना कहीं, नहीं हो ये तो भी आप कस्टमर केयर से तो बात ही कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट वगैरह के बारे में। तो मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि सर मैं ऐसे रिटर्न नहीं करता हूँ ज़्यादातर आइटम, लेकिन अब मैं कुछ ड्यूटी वगैरह में बिज़ी था तो मैं चेक नहीं कर पाया उसको। मैं 2-3 बार हैच करने की कोशिश की लेकिन हैच नहीं हुआ। फिर वही बोल रहे थे कि मतलब आपका नॉन रिफंडेबल आइटम है, रिफ़ंड नहीं हो सकता है। फिर मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए उन्होंने लिखा भी, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रोडक्ट हैज़ नो रिटर्न पॉलिसी एंड इट्स बिन ओवर ए मंथ इट हैज़ बिन डिलीवर्ड। तो मुझे मतलब बिल्कुल रिफ़ंड देने का सोच ही नहीं रहे थे बिल्कुल। मैं दोस्तों क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले यहाँ देखिए फ्लिपकार्ट का यहाँ पे ऑर्डर आपका रहेगा, वहाँ पे नीचे इन्वॉइस होगा, तो आपको सबसे पहले इन्वॉइस को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आ जाए, ठीक है, डाउनलोड हो गया जैसे कि। तो आपको इन्वॉइस में सिर्फ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने 2 चीज़ ऑर्डर की थी एक ही दिन, तो ये तो ऊपर मेरा ऑप्टिमम फूड का है और दूसरे का। तो सबसे पहले तो आपको ये मिल जाएगा सोल्ड बाय, देखिए इनवॉइस में आपको सोल्ड बाय मिल जाएगा, कहाँ से आपका प्रोडक्ट आया है, पेट्स लाइव वर्ल्ड, ठीक है होते हैं। तो जैसा कि हम सब लोगों को पता ही होगा कि कंज्यूमर कोर्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो वो क्या है ना, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता उसके बारे में। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, लेकिन वहाँ आप खुद जाओगे और फिर मतलब वकील हायर करोगे, तो इतना सब कुछ झंझट है, जितने का आपका सामान नहीं होगा उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा आपका। तो एक और सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास, ये देखिए नेशनल कंज्यूमर का ये जो आता है ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे में तो पहले से डाउनलोड है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH, ठीक है। तो उसको आप ओपन कर लीजिए। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मेरा ग्रीवांस। इसमें एक इशू है, वैसे आप ग्रीवांस डालते हो तो उसमें ठीक से मतलब दिखाता है आपको कि
मतलब पहुंचा नहीं, लेकिन पहुंच चुका था, इसी चक्कर में 3 बार डाल चुका था। ये देखिए मेरा फर्स्ट वाला ग्रीवेंस, बाकी उसका सबका वही कॉपी है। तो ये आपको फिल करना पड़ता है, इसमें आपका ऑर्डर नंबर डालना पड़ता है। अब जैसे कि हमको ट्रांजैक्शन आईडी या ट्रांजैक्शन नंबर कई बार नहीं होता है हमारे पास, तो आप वही आपका इनवॉइस में ढूंढ के कोई नंबर आप डाल दीजिए। आपका ऑर्डर नंबर ज़रूरी है, बस जैसे कि यहाँ मैंने डाला हुआ है ऑर्डर नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्रांजैक्शन नहीं मिला तो आप दूसरा कोई जो नंबर होगा इनवॉइस नंबर वगैरह वो उसमें डाल सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सब डालना पड़ता है। ये देखिए मैंने सारा ग्रीवांस डाल के इसमें भेज दिया था और फिर ग्रीवांस अपडेट हो गया था। और ये देखिए कंपनी का रिमार्क देखिए, ग्रीटिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, वी आर सॉरी फॉर द ट्रबल कॉस्ट, वी वुड लाइक टू लेट यू नो दैट द सेलर हैज़ इनिशिएट द रिफंड ₹95। मतलब ये बता रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट वालों को कि हमने जो भी दिक्कत हुई वो सॉल्व कर दी और जो हमारा कस्टमर था उसको हमने रिफ़ंड कर दिया। तो बस यही बात है, यहाँ से आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे एक प्लस बटन है, प्लस बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको ये कंप्लेंट का पेज आ जाएगा। ठीक है, अब ग्रीवांस टाइप में तो आपको कंप्लेंट कर देना है, आपका स्टेट जो भी स्टेट होगा, ठीक है जो भी XYZ जो भी स्टेट है आपका सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर कर लेता हूँ। फिर परचेस सिटी, तो जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू से मैंने परचेस किया था। अब इंडस्ट्री, अब जैसे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे आपने मतलब शॉप से भी लिया, आपने कोई लोकल शॉप से, तो भी आप इसमें डाल सकते हो, कंप्लेंट कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी हमने ऑनलाइन लिया था तो यहाँ पर आ रहा है क्या, तो जैसे कि इसमें देखो ई कॉमर्स लिखा हुआ है, तो आपको ई कॉमर्स में कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर इशू लोगों का यही होता है जो ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। तो ठीक है, ई कॉमर्स में आपको कैटेगरी आ जाएगी। तो देखिए फिर ई कॉमर्स के बाद आपको अगर ऑनलाइन आपने सामान मंगाया तो ऑनलाइन शॉपिंग कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने भी काफ़ी दिन हो गए किए हुए, इसलिए मुझे भी याद नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद आपको सिलेक्ट कंपनी करनी है, तो आप कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब कुछ आ जाता है। तो जैसे हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था तो फ्लिपकार्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट, सर्विस, जो भी आपका प्रोडक्ट हो रिलेटेड उसको नाम लिख दीजिए। ठीक है, उसका ऑर्डर नंबर होगा तो वो इनवॉइस से देख के डाल दीजिए। ट्रांजैक्शन आईडी अगर आपको पता होगा तो ट्रांजैक्शन आईडी डाल दीजिए, नहीं तो फिर कोई भी वहाँ इनवॉइस से कोई भी एक नंबर उठा के डाल दीजिए। ठीक है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर नंबर। फिर आपको यहाँ टाइप करना है डेट ऑफ परचेस। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस नंबर होगा वहाँ पे, वो भी डाल दीजिए। ठीक है, और आपने कितना अमाउंट पेड किया है वो आप डाल सकते हैं, डालना ही पड़ेगा वो, तभी तो आपको रिफंड मिलेगा। और आपका नेचर ऑफ ग्रीवांस क्या है, क्या इशू आ रहा है आपको, मतलब आपका सेलिंग फेक है, डुप्लीकेट है, क्वालिटी ख़राब है, ये सारे आपको यहाँ सेलेक्ट करने का आ जाएगा ऑप्शन। जो भी आपको लगता है वो आप सेलेक्ट करके डाल दीजिए। ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट वैल्यू कितना, लेस देन, मोर देन, ये सब नॉर्मल से है, आप वो डाल सकते हो। अभी मैं आपको बोल रहा था मेन कि आपको डिलीवरी कहाँ से हुई, डीलर का नेम। देखिए आपको यहाँ पे डीलर का नेम, उसका एड्रेस, अगर आपको ईमेल आईडी पता है तो वो भी डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट अगर वहाँ पता होगा तो भी डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ एक्चुअली आप इनवॉइस डाउनलोड करते हो ना ऑनलाइन शॉपिंग का, तो उसको आपको सारा डिटेल आ जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर वो मेरा ओपन होगा, हाँ ये देखिए, तो ये देखिए जो सेलर का था जितना भी अवेलेबल था, सोल्ड बाय जगदीश कृष्णा, पेट्स वर्ल्ड 6, सत्यानुमी कृत्युक, जो भी है चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ उनका ईमेल आईडी तो नहीं है, लेकिन चलो एड्रेस था तो एड्रेस डाल दिया मैंने। जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन है ना रिलेटेड उनसे, वो डाल दीजिए। अब देखिए ऑर्डर आईडी यहाँ पे, और मेरे पास तो ऑर्डर आईडी तो मैंने डाल दिया था, लेकिन मेरे पास ट्रांजैक्शन आईडी नहीं था, तो मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया था ट्रांजैक्शन आईडी में, क्योंकि मैंने पे लेटर से मतलब पेमेंट किया था, फ्लिपकार्ट पे लेटर जो ऑप्शन है वहाँ से पेमेंट किया था। तो फिर से हम आ जाते हैं। तो ठीक है, फिर आपका ग्रीवांस डिटेल में डाल दीजिए, ग्रीवांस डिटेल्स में जो भी आपका इशू है, जैसे कि क्या दिक्कत आप रहा, आपने ये प्रोडक्ट लिया था, क्वालिटी ख़राब है या क्या हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका प्रोडक्ट पे नो रिटर्न पॉलिसी हो या आपका प्रोडक्ट सिर्फ 7 दिन के लिए आपने वैलिड था एक्सचेंज करने में, मतलब रिफ़ंड में, और आप 7 दिन से ऊपर हो चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंज्यूमर फोरम बनाई इसलिए क्योंकि अगर प्रोडक्ट अगर उनका अच्छा क्वालिटी का तो 7 दिन हो चाहे 1 महीना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ख़राब है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो कभी भी। अब अगर आपने ये चीज़ नॉर्मल शॉप से भी ली है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे बढ़िया तो ये होगा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हो, तो यहाँ जैसे कि सबसे नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो जैसे इनवॉइस का आप लगा सकते हो कोई फ़ोटो या डॉक्यूमेंट, और अपने जो आपने प्रोडक्ट लिया था उसका भी फ़ोटो खींच के डाल सकते हो। बेटर रहेगा कि आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दो और उसको नीचे सबसे नीचे सबमिट में ऑप्शन आता है, सबमिट कर दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, तो आपको अगर ये एरर भी दिखाता है, कभी कभी घूमता रह जाता है, लेकिन वो जा चुका होता है आपका ग्रीवांस, क्योंकि मेरे को भी ये एरर दिखा रहा था, लेकिन मेरे करते करते 3 बार ग्रीवांस हो चुका था। तो जैसे आप ये सब प्रोसेस कंप्लीट कर लो,
ग्रीवांस में आप ऐड ग्रीवांस डाल दीजिए कंज्यूमर फोरम के ऐप में। फिर आपको क्या करना है, कस्टमर केयर वालों को फ़ोन करना है उनके। ऐसे तो आपका ऐसे भी रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन इससे जल्दी होगा। आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए, अपना ऑर्डर नंबर या आईडी बोलिए, या फिर वहाँ से कॉल बैक का ऑप्शन आता है वो कर लीजिए, और उनको बताइए ऐसा जो भी आपका इशू है कि मैम या सर हमने कंज्यूमर फोरम में फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर कर दिया है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट फेक था या क्वालिटी ख़राब था और आप हमें रिटर्न नहीं दे रहे थे। तो फिर वो तुरंत डर जाएंगे उनकी डर जाएंगे, बहुत ज़्यादा डर जाएंगे वो लोग, और बोलेंगे कि ओके सर आप 5 मिनट वेट कीजिए, हम आपका जो भी कॉल है, ठीक है, तो वो हम अपने हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो तुरंत उनके कोई सुपीरियर आपसे बात करेंगे और वो आपसे पूछेंगे। फिर आपको वो फिर भी कोशिश करते थोड़ा बहुत कि सर आपका तो प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल था और आपने 1 महीने बाद, क्योंकि मैंने तो एक्चुअली 20 दिन बाद रिटर्न के लिए डाला था। ऐसे तो जो रिफंडेबल प्रोडक्ट होता है उसमें भी रिफ़ंड नहीं मिलता, 20 दिन बाद डाला था। फिर मैंने उनको समझाया कि मैम मैं मतलब रिटर्न नहीं करता हूँ प्रोडक्ट ज़्यादातर, लेकिन एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट ही फेक निकला। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने चेक कैसे किया? तो मैडम मैंने उनको हैच करने की कोशिश की मैम, 3 बार मैंने हैच करने की कोशिश की, लेकिन हैच नहीं हुआ। फिर मैंने उसका वीडियो बना के रखा है, मेरे पास वीडियो प्रूफ है कि आपका प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। ये सुनते उनकी ऐसी की तैसी होगी। फिर उन्होंने मेरे को बोला सर आप 5 मिनट होल्ड कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। उन्होंने फिर 5 मिनट बाद मुझे कॉल आया, बोला सर आपका जो पैसा था 955 हमने आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया है, अगर आया होगा तो एक बार चेक कर लीजिए आप, नहीं तो हम आपको टुमारो सेम टाइमिंग पे आपको हम कंफर्मेशन के लिए फ़ोन करेंगे कि आपका पैसा आया या नहीं आया। और एक्चुअली में उसी टाइम में मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके थे 955 रुपीज़। और मुझे दूसरे दिन उनका फ़ोन भी आया, मतलब कंफर्मेशन के लिए कि आपका पैसा आया है या नहीं आया। मतलब लिटरली यार उनकी मतलब पूरे डर जाते हैं वो लोग, जैसे उनको पता चलता है कि हमने उनके अगेंस्ट केस कर दिया है। उनकी पूरी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी यार छोटे छोटे इशू में नहीं फंसना चाहती है वो। तो बस यही एक तरीका है दोस्तों कि जिससे आप नॉन रिटर्न वाले प्रोडक्ट में भी रिटर्न ले सकते हो, या फिर रिफ़ंड का आपका टाइम चला गया फिर भी आप रिफ़ंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ओके दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय, सायोनारा।